जय गुरुदेव। मेरा नाम वैशाली अडेसरा है और मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट हैप्पीनेस प्रोग्राम लास्ट फरवरी मतलब फरवरी 2020 में किया था और सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट वो टाइम में वो जो कहते हैं ना, गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने तब उनके बारे में बहुत जाना हैप्पीनेस प्रोग्राम में, बट वो जो कहते हैं दिल का कनेक्शन अभी लगा नहीं था उनके साथ। फिर धीरे 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 काफ़ी सारे उनके नॉलेज वीडियो सुनना मैंने शुरू किया, कुछ कुछ बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ग्रेजुअली मैं उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गई। फिर यूजुअली जैसे जैसे हम लोग मॉर्निंग में पूजा करते हैं, भगवान को आरती करते हैं, दिया करते हैं, वो सब मैंने गुरुजी को भी करना शुरू कर दिया। फिर कुछ ना कुछ मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करती रहती हूँ, कभी मतलब कुछ ना कुछ प्रेयर हमेशा उनसे करती रहती हूँ। फिर ऑल ऑफ सडन मैंने एक दिन गुरुजी से प्रार्थना प्रेयर किया कि गुरुजी, आपकी मैंने काफ़ी सारी गुरु स्टोरीज सुनी है, काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सारी मेरी जो भी मैं प्रेयर्स कर रही हूँ, जो भी मैं प्रार्थनाएं कर रही हूँ, जो भी मैं आपसे बातें करती हूँ, वो आप सुन रहे हो क्या? आपकी तक पहुंचती है? मैं यहाँ राजकोट में हूँ, आप वहाँ बेंगलोर में हैं। तो थोड़ा कहते हैं ना कि ह्यूमन एक ह्यूमन नेचर है थोड़ा डाउट करना, मतलब बहुत सहज ही हो जाता है डाउट आपको इनिशियली। तो मैंने गुरुजी को प्रार्थना किया, गुरुजी अगर आप मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन रहे हो तो विद इन फ्रॉम टुडे विद इन 7 days आपको मेरे सपने में आना है। और सपने में आना है, बट ऐसा नहीं कि सपने में आके आप चले गए। आपको मेरा हाथ पकड़ के, मेरा हाथ आपके हाथ में लेके कुछ बातें करना है, थोड़ी देर साथ में रहना है मेरे सपने में भी। और फिर मतलब थोड़ा मतलब बड़ा सपना होना चाहिए, ऐसा सपना आप सपने में मुझे आके दर्शन दीजिए। और अगले 7 दिन में आपको आना है। मैंने उनको चैलेंज दे दिया। देन चैलेंज दिया, फिर एवरीडे मैं सुबह प्रेयर करती, उनसे प्रार्थना करती, गुरुजी आप आए नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर मैंने सोचा ये अभी ऑलमोस्ट वीक ख़त्म हो जाएगा, अभी तक तो गुरुजी आए नहीं सपने में। तो 6 दिन और ऑलमोस्ट 7 दिन ख़त्म हो गए, बट गुरुजी मेरे सपने में नहीं आए। फिर ऑल ऑफ सडन मुझे रियलाइज़ हुआ, वाइल आई वॉज मेडिटेटिंग, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं चैलेंज नहीं कर सकती गुरुजी को, आपको आना ही है। मैं उनको ऑर्डर नहीं कर सकती। दैट वाज माय मिस्टेक। वो मुझे रियलाइजेशन हुआ, ऑल ऑफ सडन ऐसा मुझे अंदर से ही ख्याल आया। फिर मैंने गुरुजी को बोला, सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा कुछ भी किया नहीं है, और मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी हो गई कि मैंने आपको बोल दिया नहीं, आपको आना ही आना है मेरे सपने में आके, ये ऐसे 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 करके आपको मुझे दर्शन देने ही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जब भी आपको लगे कि मैं ऐसी काबिल हो जाऊँ, तब आप मुझे मेरे सपने में आके दर्शन दीजिएगा। मुझे कभी भी, जब भी आपको लगे कि मैंने कुछ वो लेवल अचीव किया है, वो मतलब वो बोलते हैं ना डिवोटी बहुत कुछ करते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब भी आपको ऐसा लगे तब मेरे सपने में आप आइएगा। तो वो सुबह मैंने प्रेयर किया और मेरा मेडिटेशन जो भी है वो ख़त्म करके मतलब पूरा दिन ऑफिस वगैरह सब शुरू हो गया। फिर उसी दिन रात को जब मैं सोने गई, फिर मैंने प्रार्थना किया गुरुजी को, फिर सो गई। सुबह 5:30 बजे मुझे गुरुजी सपने में आए। सपने में आए मतलब जैसे मैंने बोला था वैसे ही। काफ़ी सारे लोगों की क्वी मतलब लाइन में काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। मैं, मेरी छोटी बहन भी, हम एक लाइन में खड़े हुए थे। पता नहीं क्या लाइन थी, मुझे नहीं पता है। किसी ने मुझे पीछे से ऐसे किया, ऐसे करते हैं ना ऐसे। तो मैंने घूम के देखा, मतलब जैसे ही मैंने पीछे देखा तो यू वोंट बिलीव, गुरुजी थे। तो वो जैसे मूवी में होता है ना, बाकी सराउंडिंग जो हो था वो पूरा ब्लर्ड हो गया एकदम, जो कहते हैं ना ऑलमोस्ट वेनिश्ड जैसा हो गया। और सिर्फ गुरुजी और वाइट लाइट सराउंडिंग में थी, और गुरुजी मुझे दिख रहे थे। किसी और को गुरुजी नहीं दिख रहे थे, वो मुझे पता चल रहा था मेरे सपने में भी। फिर उन्होंने मेरा हाथ लिया, अपने हाथ में लिया, फिर काफ़ी सारी बात की। पहले तो उन्होंने बोला कि बोलो तुम क्या बोल रही थी,
क्या बोल रही थी, मैं तेरी प्रार्थना सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी नहीं, मैं सबकी प्रार्थना सुनता हूँ जो सच्चे दिल से मुझे याद करते हैं। फिर काफ़ी सारा बात किया, वो मुझे याद नहीं है। फिर जैसे ही मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट, मुझे फिर काफ़ी सारे बात किए थे गुरुजी, वो तो बिल्कुल याद नहीं है। उन्हीं की लीला है, उन्होंने ही मतलब सोचा होगा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। बट उसके बाद मैं उठी, मैंने देखा तो 5:30 बजे हुए थे। आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। आई मीन उस दिन से मुझे गुरुजी के साथ क्या क्या बोलते, इतना ज़्यादा लगाव हो गया, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि आई कांट एक्सप्रेस, आई डोंट हैव प्रॉपर वर्ड टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग एज ऑफ नाउ। और उसके बाद तुरंत मैंने मेरा फ़ोन उठाया, तो उसमें मैंने कुछ ईमेल्स भी किए थे गुरुदेव को, जो उनका ईमेल आईडी है उस पर। तो उस पर मैंने तो काफ़ी टाइम पहले किए हुए थे ईमेल, बहुत टाइम हो गया था उसको। तो उसका रिप्लाई उनके पीए, आई थिंक मिस्टर विशाल नाम है, विशाल जी नाम है उनका रिस्पॉन्स ही मुझे उसी दिन आया मॉर्निंग पे। अगर गुरुजी का अगर ऑनलाइन आपको आशीर्वाद लेना है या ऑनलाइन उनसे बात करनी है तो आप ऐसा ऐसा कीजिए, गुरुदेव आपसे जूम पे मिलेंगे। तो उसी दिन शाम को मैंने गुरुजी का ब्लेसिंग भी लिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो बस मैं यही एक्सपीरियंस आप सब लोगों से शेयर करना चाहती थी। और बस मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं जल्दी से जल्दी मेरे गुरुजी को मिलूं। मैं अभी तक नहीं मिली हूँ, मैंने आश्रम भी नहीं देखा है। बस मैं गुरुजी को यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा उनसे मिलना बहुत ही जल्दी हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।